ओम शांति। आज क्लास का विषय अव्यक्त इशारे संपूर्ण पवित्रता क्या है, उसका पार्ट 2 है। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज दीदी जो पवित्रता के ऊपर हम लास्ट टाइम हमने बताया कि संपूर्ण पवित्रता की जो डेफिनेशन है वो अव्यक्त इशारे में अलग अलग रीति से समझाया है। तो पहले तो हमने यही समझा कि ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता नहीं है। पहले संकल्पों में पवित्रता, दूसरा ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया श्री कृष्ण बनने के लिए वो सब हमें करना है। इसको कहते हैं कदम पर कदम चलना। तो पहले तो उसने क्या किया, एक झटके सब कुछ स्वाहा, संपूर्ण स्वाहा। फिर पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में शिव बाबा की एक एक बात को प्रैक्टिकल किया, श्रीमत। तो ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि ब्रह्मचारी तो बहुत है। और ये भी मैंने बताया कि सिर्फ पवित्र रहने वाले नंबर 1 में आए वो गारंटी नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो गारंटेड है। और जो ब्रह्मचारी बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका हर चलन, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान प्रकट होगा। माना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों समान। जो सोचते हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे। ऐसा नहीं कि सोचना कुछ और, दूसरों को कहना कुछ और व्यवहार कुछ और। ये ब्रह्मचारी नहीं है। तो जब हम पहले हमारी संकल्पों में पवित्रता लाएंगे और हमारे से जो भी धारणा होती है वो पूरी धारणा एक्यूरेट होंगी, तो पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य तक की सारी हमारी धारणाएं हो जाएगी। और यहां ही नंबर पड़ते हैं। और वो आत्मा चाहे सेंटर पर है चाहे घर पे है, हर एक चीजों से डिटैच, कोई चीज में मन बुद्धि नहीं जाएगी, पांचों विकारों से मुक्त। हाँ, कभी कभी ऐसा समय लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभी भी पुरुषार्थ ही करते रहे। छोटी सी बात में टेंशन, ये नहीं। और उसका बैरोमीटर हमने बताया था, फुल स्टॉप लगाने का समय। कितने समय में फुल स्टॉप लगता है? घर में कोई प्रसंग है और बहुत काम है,
तो चेहरा बताता है कि हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या है या नहीं है। अगर मनचर्या फिक्स है, माना मन को परिवर्तन किया है, कोई टेंशन नहीं दिखाई देगा, चेहरा खिला हुआ। और हम अभी तक देखते हैं ना, सब में कोई भी प्रसंग है तो तुरंत बहुत 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 टेंशन लेके घूमते हैं। इसका मतलब अभी तक वो पुरुषार्थ नहीं है जो करना चाहिए। और हमने तो बहुत जगह पे ऐसा देखा है, छोटे छोटे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम में, घर में या कहाँ भी हो, हाँ? बहुत टेंशन में रहते, चेहरा ही बता देता है कितना टेंशन। छोटी सी बात हो जाती है तो भी टेंशन। वहां ना ड्रामा यूज ना कर्म की गति, भूल जाते हैं सब। तो दूसरों को कहना बहुत इजी है कि भाई ड्रामा ऐसा है, ड्रामा ये है, ड्रामा ये है, कर्म से डरो, कर्म की गति को समझो। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, ये सब कहना बहुत इजी है। लेकिन प्रैक्टिकल कितना किया, ये महत्व का है, जो ब्रह्मा बाबा ने हमें करके दिखाया। तो हमारे अंदर से पहले ये निकाल देना है कि हम गृहस्थ में हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये निकाल देना है। विधि अनुसार करेंगे, सिद्धि जरूर मिलेगी। और साथ साथ पेपर भी कड़े होते जाएंगे। बाद में मैं बताऊंगी कैसा पेपर अभी चल रहा है। तो ये सारी बातें, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। कई बार हमारे विचारों में तो कोई चेंजेस नहीं है, टेंशन आ रहा है, और घर वालों को कहेंगे नहीं मैं ऑनियन का, गार्लिक का नहीं बनाऊं, कैसे चलेगा? तो कौन सहयोग देगा? युक्ति। और जब युक्ति आ जाती है ना, तो पेपर सामने वाला बोलना शुरू करे ना, तो अंदर से हमारे बाबा साथ कनेक्शन हो जाता है, अंदर युक्ति से कैसे टॉपिक को बदल देना। जब तक टॉपिक नहीं बदलेगा तब तक खाते रहेंगे। तो ये सारी युक्तियां आती है जब हम पॉजिटिव बनते हैं। तो ये सारी बातें बाबा अलग अलग रीति से हमें बताते हैं कि लेकिन सार तो यही है, संपूर्ण पवित्र बनना ब्रह्मचर्य तक। जिसको नंबर 1 में पहले जन्म में आना है वो करेंगे, सब नहीं करेंगे। सबको तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन पास होने वाले जो है ना, वो पवित्रता ब्रह्मचर्य तक की युक्ति से नेचुरल बनाने वाले होंगे, वही नंबर 1 में आएंगे। कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं। यहां हमारी सभी धारणाएं कर्म को परिवर्तन करने की है, इंद्रियों या कर्मेंद्रियों को दबाने की नहीं है, उसको नेचुरल शांत करना है। और नेचुरल शांत तब होगा पॉजिटिव। 7 गुण जैसे जैसे बाहर आएंगे सब कुछ शांत होता जाएगा। तो आज 14 है, लास्ट टाइम 13 हुआ था। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक
आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी, आत्मिक, क्योंकि रॉयल बनना है तो रॉयल्टी को धारण करना है। तो बाबा कहते कि वो रूहानी माना हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो दिखाई देती है दूसरों को, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, या फिर सोडा बोतल हो जाती है। तो बाबा यही कहते हैं कि चरित्र माना चाल चलन, चरित्र हमारा संस्कार हर एक को अनुभव होती है। अभी यहां हम कंफ्यूज होते हैं। कई बार हमारा पुरुषार्थ अच्छा है लेकिन सामने वाले को नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो नेगेटिव है, और साथ साथ वो सारी बातें दुनियावी लोगों के साथ जुड़े हैं और हमें वही दृष्टि से देखेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है तो उसको भी लेट गो करेंगे, क्योंकि जब तक वो पॉजिटिव नहीं बने तब तक जल्दी असर नहीं हुई। हाँ, वो लोग को पता भी होगा लेकिन बोलेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। तो इसकी वजह से हमारे विचार नहीं चलने चाहिए, लेकिन जहां जहां जरूरत है चेक एंड चेंज तब होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि हाँ, हर एक को अंतिम समय में अनुभव होगा, लेकिन जिस रीति से आज दुनिया में सब कुछ हो रहा है, यज्ञ भी तमो प्रधान होता जा रहा है, इसके कारण वो बिलीव नहीं करेंगे। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं जो कर रही हूं, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, ऐसो देखकर हमें बाबा की श्रीमत अनुसार क्या क्या कर रहे हैं, चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, वो हमें भी पता चलेगा। और दर्पण, आज बाबा ने कहा नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी है या साधारण चलन और साधारण चेहरा दिखाई देता है। अभी आप देखना, कई बार हम देखते हैं दुनिया वाले को चेहरा कभी भी खिला हुआ नहीं होगा, तो थोड़ी सी बातें आएगी डाउन हो जाते हैं, और कहीं तो इतना पता नहीं कैसा चेहरा होता है, उसका मतलब नेगेटिविटी है, कचरा बहुत है, जो गंदगी बाहर दिखाई देती है चेहरे से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारा चेहरा भी अलग होना चाहिए दुनिया से, कि हम सामान्य व्यक्ति है या एकदम गिरे हुए हैं या रॉयल्टी में हैं। रॉयल फैमिली वाले पता ही चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं चेक करो, जो कुछ बोली में आता है ना, कोई ऐसी बातें, या रोज अव्यक्त इशारे आते हैं, या वरदान में आता है, या प्रश्न उत्तर में आता है, तो उसके अनुसार मेरा पुरुषार्थ कैसा है रोज कंपेयर करना है। जो बताया वो मैं हूं या अभी मुझे पुरुषार्थ करके बदलना है, वो चेक करके चेंज करना है। 15 है, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं
कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। जो जो देखना, जो बड़े बड़े हैं ना, वो कभी छोटे से संबंध नहीं रखते हैं। हमेशा तब हमें ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन उसका कारण ही यह है, अगर वो छोटे छोटे की सारे हर एक की सुने, इवन कंपनी में देखो, मैनेजर होगा या उसके ऊपर डायरेक्टर होगा, छोटे कम कितनी भी कंप्लेंट करे, उसके सामने उस बड़े की कभी भी बेइज्जत नहीं करेंगे, सुन लेंगे, लेकिन फिर उसको आश्वासन देके जो करना है करेंगे, लेकिन उसके साथ गाने नहीं बैठ जाते। तो हमें भी हमारे घर की, इसलिए कहते हैं ना कि घर में भी कुछ होता है, सबके सामने क्यों कहते हो, रॉयल रहना है। अगर हम छोटी छोटी बातों में हमारा चिंतन चलाएंगे, वो छोटी चीज बड़ी हो जाएगी, और यहां हमें बड़ी चीज को छोटी कर देनी है, रूह तक बना देनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो सब कुछ देखेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, देखते तो है, आंखें खुली है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। और यही धारणा अभी इस समय हमारे यज्ञ में बहुत जरूरी है। जो इस धारणा में पक्के होंगे वही अंत तक टिक सकेंगे। नहीं तो बहुत कुछ हो रहा है, बड़े बड़े गिर रहे हैं। तो हमें बाबा कहते हैं कि जो रॉयल आत्माएं हैं, जो छोटी छोटी बातों में अपनी समय नहीं गवाते, न संकल्प गवाते हैं, तो बाबा कहते हैं हमें भी अपनी ये छोटी छोटी बातें, दिन भर में जीवन है, घर संसार है, दुनिया तमो प्रधान है, हर एक के कर्म उछल रहे हैं, और कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो हमें उसमें, वो तो होना ही है, लेकिन हमें उससे बाहर रहना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया था, हम रास्ते में जाते हैं ड्राइव करके या चल के, या भीड़ में भी, बाजारों में या शादी में जाते हैं, बहुत सारी बातें लोगों करते रहते हैं। क्या हमें ये बातें सुनाई देती है? बाद में याद भी रहती है वो, किसने क्या बोला, किसने, उस समय सुनाई आवाज आती है, सुनाई देता है, लेकिन बाद में इसने ये कहा या इसने ये कहा, कुछ नहीं याद रहता। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। रास्ते में भी बहुत सारे सीन होंगे, बातें चलती होगी, दिखाई देता है, सब देखते हैं हम, लेकिन कोई चीज याद नहीं रहती। लेकिन कोई सीन ऐसा है जहां हमने इंटरेस्ट लेके किया, वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगे, सब कॉन्शियस में छप गया। तो ऐसे, इसीलिए उसमें बुद्धि या समय या संकल्प नहीं बिगाड़ना है। आज देखो छोटी छोटी बातों में भी दुनिया वाले, रास्ते में जा रहे, किसी ने गाड़ी ठोकी या कोई रूल्स तोड़ा, कितना संकल्प चलते हैं। वो लोग जो है, कभी कभी ना हमें लेना ने ना देना, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ उसने रूल्स तोड़ा, लेकिन गुस्सा हमें आएगा, और वो तो सुनता भी नहीं। तो एक बहन थी,
वो हमेशा युगल के साथ जाए ना, तो युगल की ऐसी टेव है कि छोटी छोटी बातों में लोगों की बातें करते रहना। देख इसने रूल तोड़ा, ये है, फिर गाली गलौज करना है अकेला अकेला। तो बहन कहती है वो भी कहती, तो वो कहती मैं ना बोलूं ना तो भी वो करते ही रहते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला गुस्सा आया मना फेल। उसको नहीं आप उसको चीप करते कि बोले कि दूसरे लोग करे तो उसको क्यों बोलने की जरूरत है। मैं क्यों, क्या वो सुनता है तेरी? सुनने वाला नहीं है। तो गुस्सा करके उसको एडवाइस करके क्यों हमारे संकल्प और समय बिगाड़े और अवस्था बिगाड़े। हर एक के अपने अपने कर्म हैं। वो तो चला गया, रूल्स तोड़ा, जो भी किया उसने तो सुना भी नहीं है और उससे ज्यादा बाजू वाला ले रहा है। तो ये रूहानी जो आत्माएं, रॉयल आत्माएं इस दुनिया में भी अपने से कितना अपने ऊपर ख्याल रखती है, किसके साथ कितना संबंध रखना है, क्या करना है। तो बाबा यही कहते हैं कि रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। कितनी गहराई वाली बातें हैं ये सब, हमारे जीवन में वो धारण करनी है और वो तब होगी चेक एंड चेंज करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें रॉयल बनना है तो रॉयल्टी की रिहर्सल यहां करनी है। जितनी यहां रिहर्सल होगी उतना वहां रॉयल बनेंगे। 16 वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहां भी हद की आकर्षण में आंख नहीं डूबेगी। वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहां सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते हैं। हम अभी नौकर नहीं है, हम भगवान के वारिस है और वारिस माना अधिकारी। दुनिया में भी बच्चे जो होते हैं उसका बाप पर, माँ बाप पर पूरा हक है। उसको कुछ चीज के लिए राह नहीं देखनी पड़ती। पेरेंट्स ने कुछ बनाया, अच्छा हुआ, खा रहे हैं, वो आके तुरंत ही खाएगा और बातें करना शुरू करेगा। तो बाप उसको गुस्सा नहीं करेगा, वो तो ऊपर से खुश होगा। लेकिन नौकर का बेटा आया और खाया तो खाना देगा क्या? नहीं, उसको राह देखनी पड़ेगी कि पूरा होवे, बचे तो मैं खाऊं, और पूछ के लेना पड़ेगा। तो हमारे भी ये संस्कार है द्वापर से मांगने का। तो हमें अधिकारी से लेना, अभी अधिकारी से लेना ना अधिकार प्राप्त करना है का अर्थ क्या है? ऐसे ही बाबा तो कहते हैं बाबा कहो मैं आ गया। ऐसे आ गए क्या? बुलाना तो आना चाहिए ना। घर में गेस्ट को भी आपको बुला तो वो कहेंगे उसका बोला रहे लेकिन मन नहीं है तो कौन जाएगा उसके घर, है ना, कहते हैं ना। तो यहां भी बाबा को, बाबा ने तो कह दिया सारी जवाबदारी मुझे दे दो, संपूर्ण समर्पण कर दो जवाबदारियां और आप फ्री होकर पुरुषार्थ करो। तो हम कहते हैं बाबा ये प्रॉब्लम है, आपको दे दिया, लेकिन मन में तो चलता रहता है बाबा को दिया ही कहां। फिर सोचेंगे करना तो मुझे ही है, बाबा थोड़ा आएगा,
बाबा के पास से अधिकार से लेने का अर्थ यह है कनेक्शन। और जब बाबा से अधिकार से आपने कुछ दे दिया और लेना शुरू किया तो उस बात का एक भी संकल्प नहीं चलेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्या होता है, ये अभी अच्छा होगा या नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तब बाबा काम करेगा। उसकी शक्ति लेना आएगा तब वो आएगा, ऐसे थोड़ा आ जाएगा। मन की लाइन क्लियर चाहिए। तो बाबा यहाँ यही कहते हैं, आप माया के अधीन हो गए, माना नौकर। हमें अधिकारी से सब कुछ करना है, हमारा हक है। और जितना अधिकारीपन यहाँ प्राप्त करेंगे, अधिकार रूप का संस्कार क्रिएट करेंगे, उतना वहां अधिकारी बनेंगे, राज्य के रॉयल घराने में आने के अधिकारी बन जाएंगे। आप सोचो। तो ये बाबा कहते हैं कि ये स्टेज यहां बनानी है। और ये तभी पता चलता है जब सिचुएशन आती है। सब कुछ अच्छा चलता है तो नहीं पता चलता है, लेकिन सिचुएशन आती है ना, तो यही कहते हैं ना, हमारा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। कई बार सब सेंटर पर भी सब कहते हैं, और कई बार वाले भी कहते हैं, क्या आपका योग उससे भी अच्छा है क्या? ये तो जीवन दे दिया, उससे भी आपका अच्छा है क्या? समझाए तो हमें क्या करना है? चुप। तो ये है 17 जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। लोगों को तो कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। लोगों को शिविर कराने, एडवाइस करने में तो बहुत होशियार, ज्ञान बाबा ने जो बोला है वो कह देते हैं सभी जगह पे। सब जो भी क्लास कराते हैं, जो भी है वो, कि आओ आओ आओ, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लो। वो आके बोलेगा क्या सेकंड में ले दो मुझे? कहां से देंगे? तो बाबा कहते हैं कि ये वर्षा प्राप्त करने का, हम कहते हैं कि भाई स्वर्ग में आना है, श्री कृष्ण के साथ आना है, वो आपको मिलेगा, एक सेकंड के बात है। तो लेकिन जीवन में कितनी सेकंड आएगी वो भूल जाते हैं। हर समय टचिंग 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 करते करते आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि पहला टचिंग कहां से ना कहां से संदेश प्राप्त करना, जैसे हमने किया था। दूसरा टचिंग फीलिंग आना कि चलो देखे तो सही, 7 दिन का कोर्स कर ले। कोर्स पूरा किया, फिर टचिंग आना, फिर सेकंड मुरली सुन ले, जाने क्या कहते हैं मुरली में, कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर यहां से भी छटक जाते, फिर आगे थोड़ा, ऐसे हर पल सेकंड आती रहेगी। और उस सेकंड हमने उसका कैसे उपयोग किया, उससे आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लोगों को तो हम कहते हैं, सब वैसे भी कहते हैं ना कि किसकी रहेगी दब्बी धूल में, किसकी राजा खाए, लेकिन खुद से ना छूटे और दूसरों को कहते रहे, कौन मानेंगे? मानेंगे क्या? कोई नहीं। तो यहां भी बाबा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हो, आपकी स्व परिवर्तन की गति सेकंड की है। कितना पुरुषार्थ है, परिवर्तन खुद को पहला करना है। तो बाबा के सेकंड की परिवर्तन की शक्ति, स्व परिवर्तन की आपकी है कि सेकंड में आप डिसीजन ले सको, परख सको, निर्णय कर सको, समझ सको,
आठ शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी है। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी ये 8 शक्तियां परसेंटेज वाइज काम करना शुरू होगी। तो बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना, अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी में परिवर्तन। अभी ये इसमें से एक भी ना हो तो क्या कहेंगे? कई समय पर एक अच्छा है पर लेकिन दूसरा अंदर खराब है, दूसरी जगह पर दूसरा अच्छा है, तीसरा खराब है। और ही लोगों के संकल्प चलाने में जब हम जितना स्टेज पर आते हैं, स्पीकर बनते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कोई ऐसा व्यवहार ना होना चाहिए जिससे डिसर्विस हो और लोगों के संकल्प चलाने के हम निमित्त बन जाते हैं। तो स्व परिवर्तन या पुण्य आत्मा बनने के लिए और ही पापात्मा बनते जाते हैं। हर एक का संकल्प का जो नेगेटिविटी है वो हमारा पर ही आएगी, बोझ चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो, ब्रह्मा बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बीके, बाबा कह रहे कपूत और सपूत, तो बीके पक्के बीके होंगी, उसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाणी सब में परिवर्तन, जिसको मैं कहती हूँ चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान प्रगटे दिखाई दे प्रैक्टिकल जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि इसकी प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ जिससे दूसरों को आने का मन हो। वैसे इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, हर एक आत्मा का अपना पाठ भी है, अपने पिछले कर्म भी है और ड्रामा भी फिक्स है। हम चाहते हुए भी नहीं भी आए, वो भी उसका पार्ट है। तब हमें मायूस नहीं होना है। हम जब प्रोग्राम कराते तो 80-90% आत्मा एक शिविर करने आती है, लेकिन उसमें से टिकती है 1-2 और गीता पाठशाला भी खुल जाती है, तब क्लास तक का क्लास। और कई बार वहां फिर जब हम बताते हैं अलग रीति से साइंटिफिक और वहां जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, अलग दिखता है। तो ये भी क्या है? कर्म। लेकिन हमने तो इतना काम कर दिया, वो कहा है ना है वो उसका काम है। आजकल क्या है दुनिया में भी क्या हो गया है, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कितने लाइक करे, कितने सवाल उसका जवाब दिया, उस पर उसकी खुशी निर्भर होती है। व्हाट्सएप पर भी जवाब कौन देता है, कौन नहीं देता, वो सब चलता है। मैंने सब जगह पे, हमारे घर में ही सब जगह पर है। तो दिखते हैं, इसने जवाब नहीं दिया, इसने दिया तो फिर देना है, नहीं दिया तो नहीं देना है। उसके संकल्प कितने चलेंगे, क्यों मतलब प्रगति करनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले ये अनुभव कब कराओगे? जब अपने में परिवर्तन होगा। नहीं तो हम भी उसके साथ चलने लगे तो फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी डाउनफॉल हो जाएगी। तो आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की और आकर्षित हो। जैसे हमारे घर में आए तो उसको भी थोड़ा खिंचान हो। जैसे हमने कहा ना कि हमने जब अभी भी जो बंगला बेचा था, हाउस आनंद में, हमारी एक भी चीज वास्तु शास्त्र अनुसार नहीं थी, क्योंकि हमने तैयार लिया था और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि लोग लेंगे तो लेने आएंगे तो ये तो सब देखेंगे, वो भी नहीं सोचा था। मेन गेट अलग, एंट्रेंस फ्लैट घर का अलग,
किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सिटिंग रूम, बेडरूम, बाहर की वॉशिंग एरिया, कोई चीज नहीं थी। और दूसरे ने सब कुछ एक्यूरेट बनाई थी, खड़े रहकर सामने ही, और उसका नहीं बीता। देखा कितना 2-3 साल से एजेंट को दिया, क्या क्या किया, और अभी फिर लास्ट में वही बहन रहने आ गई वापिस। और हमारा ना एजेंट को दिया ना किसी को बोला, और जस्ट बातें की। हम तो वापिस अमेरिका आने वाले थे, वहां लास्ट दिन 2-4 दिन बाकी थे, तो हमने बात की कि उम्र हो रही है, बड़ा बड़े अभी सब प्रॉपर्टी कम करो यहाँ। तो बोले कि नेक्स्ट टाइम आए ना तो बेच देंगे। अभी मैंने बोला, मैंने सोचा कि मैं अभी योगना प्रयोग घर पे अमेरिका जाके शुरू कर दूंगी। और उसने बाहर बैठे बैठे बात की फ्रेंडों को कि नेक्स्ट टाइम अभी ये बेच देना है। आप सोचो 3 महीने में सामने से फोन आया कि हमारे आपको मकान देखना है, हमें लेना है, और उसने ले भी लिया। आप सोचो, ये है एनर्जी पावर। क्यों? क्योंकि उस घर में बहुत योग हुआ है, वाइब्रेशंस। अभी फ्लैट में था, उसमें भी ऐसा ही था। इतना घंटा रोज योग हुए, उसको वास्तुशास्त्र क्या हैरान करे, कोई चीज नहीं नड़ती, क्योंकि स्वयं परमात्मा की एनर्जी अंदर आ जाती है। इसलिए कहते ना, लोग स्टार की, नामी ज्ञानी व्यक्ति के क्लोथ, हर चीज की करोड़ों रुपया देते हैं, वो कुछ है नहीं तो भी देते हैं। तो ये वाइब्रेशंस, हमारी एक एक चीज की कितनी वैल्यू होती है, हमें नहीं है। इवन कपड़े तक हम किसी को देवे तो उसका भी कितनी वैल्यू होती है, पॉजिटिविटी। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमारी ऐसी पुरुषार्थ होना चाहिए जो सामने से लोगों अनुभव करे, खींचे खींचे आए। तो बाबा यही कहते हैं कि रूहानी पर्सनालिटी बना योग वाली जो योगी आत्मा है, उसकी हर चीज में या घर में भी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते हैं जो सामने से सब खींचे खींचे आते हैं। अभी दूसरे फ्लैट में थे, उसमें भी एजेंट को नहीं दिया था, डायरेक्ट ही। और उस बिल्डिंग में भी, सोसाइटी में तो बहुत सब, लेकिन हमारी बिल्डिंग में भी 8 फ्लैट बेचने वाले थे, क्योंकि बड़े बड़े लेते हैं ना, सब चेंजेस करते रहते हैं। और वो आता है, हम कहते हैं कि हमारा ये बिक गया था, आपको दूसरा बताया, बोले कि नहीं चाहिए। तो एक का डील कैंसिल हुआ था, तब तक उसने राह देखी और लिया लास्ट में। आप सोचो, तो ये है हमारे वाइब्रेशंस की इफेक्ट। 18, प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर का नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ। बाबा इनवाइट करता है, हा? बाबा कहते कि उसकी पहले नंबर का प्रिंस, विश्व का नंबर 1 आत्मा। तो बाबा कहते कि उसको फॉलो कर, आप भी नंबर 1 की लाइन में, लिस्ट में आ जाओ। 8 या 108 या 16,000 या 9 लाख कम से कम। कुछ नहीं तो कहते हैं ना, जो भी मिला, लेकिन पहले जन्म में तो आए। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। 19, प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में
रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित्त रहो। जितना ज्ञान हमारे बुद्धि में घूमता रहेगा ना, उतना हमेशा वाइब्रेशंस जो है और उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वो हमें कभी भी कोई भी चीज में हिला नहीं सकेगी। जो प्रसन्नचित्त है वो कभी भी प्रश्नचित्त नहीं होते। इसने ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, वो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी बाबा के बच्चे इतने साल से बने हैं और ये ऐसा है, ये ऐसे, ये कोई प्रश्न नहीं उठे। भले उसको दुनिया मूर्ख कहेंगे, लेकिन हमें बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो सदा। हम कौन? मैं देवी। नशो रूहानी आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, देवी घराने की आत्मा, श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्मा नशा चढ़ाना। और वो तब चढ़ेगा अंदर हमारे विचार पॉजिटिव, दुनियावी चीजें अंदर नहीं जा रही है। अगर वो जा रही है तो वो ब्लॉक करती रहेगी, तो पानी नशा पानी हो जाएगा, सोडा वाटर कर देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी भी उसको टेंशन है, आपके साथ बात करेंगे उसको अच्छा लगेगा। आपको देखेंगे, आप उसको थोड़ी शांति मिलेगी। और यही चाहिए आज दुनिया में। सभी का कर्म बाहर आ रहा है, सभी दुखी है, तो वही चाहिए वो लोगों को कि बस उसको शांति का अनुभव है, मीठी दृष्टि मिले। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो। 20 आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी माना पवित्रता। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि मुझे सेवा नहीं मिलती। बाबा के ऑटोमेटिक सेवा होगी। तो हमें अपनी पर्सनालिटी जो है, स्वप्न भी इसका ही आना चाहिए, और उसका एक ही है, नशा चढ़ाना। 21 प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समाले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। बाबा कहते हैं कि सूर्य का उदय माना परमात्मा को अगर प्रत्यक्ष करना है तो बाबा कहते हैं पवित्रता की क्षमा जलाओ। और जब चारों ओर जलेगी तब होगा
हम उसकी प्रत्यक्षता, आज कहते हैं ना लोग कि साइंस इतनी प्रगति कर रहे, आज एआई देखो, इंटरनेट देखो, व्हाट्सएप देखो, फोन देखो, और आप कहते हो आपके पास बहुत शक्ति है, परमात्मा साथ में है, तो क्यों ऐसा नहीं कर सकते? कहते हैं ना, सब बोलते होंगे इससे तो ये बहुत प्रगति कर रहे हैं, तो आपका तो बातें ही होती रहती है इतने सालों से। तो बाबा कहते कि उसकी ये उदय तब होगा, लोगों का कहना बंद तब होगा जब वो आत्माएं तैयार होगी और विनाश होगा। अभी तो आप कुछ भी करो, वो आत्माएं इतनी नेगेटिव हो गई है और कर्म भी उछल रहे हैं, ये सारी बातें जैसे समझते ही नहीं है। तो हम सब लकी है, इतना समय निकाल के हम सब इकट्ठे होके ये सारी बातें समझने का प्रयत्न करते हैं। बाकी बाहर वाले को करो तो बोले तो पागल जैसे लगते हैं, हमारे को पागल की लिस्ट में ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतना हमारी पवित्रता होनी चाहिए जो क्षमा, जैसे वो बाबा हमेशा वो जो लाइट के आसपास घूमते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तीरिया, हम तो गुजराती में, हिंदी में ओरा 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 क्या? जुगनू जुगनू परवाने परवाने परवाने, जो ऐसे जो होते हैं छोटी छोटी कीड़े, वो उसके पीछे पड़ेंगे और कई ऐसे हैं घूम घूम कर मर जाएंगे वहां का वहां, दिवाली में एक चक्कर लगा के चले निकल जाएंगे। तो बाबा कहते कि हम सब भी उसके आसपास जो रियल बिके है, वो जब तक हम शरीर छूटे तब तक उसके ऊपर स्वाहा होंगे, उसके आसपास घूमते ही रहेंगे। लेकिन जो चक्कर लगा के चले जाएंगे तो वो बिके नहीं है। जो आज बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा बहुत चले गए या। तो बाबा कहते हैं कि जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जयकार होगी। अभी ये लोग नहीं मानेंगे कोई भी चीज। तो बाबा कहते हैं कि जब आप तैयार हो जाएंगे, वो आत्माएं जो इस सृष्टि के आधारमूर्त और उद्धारमूर्त है, और उस तैयार होते होते सभी ऊपर के डायमेंशन उस आत्माओं की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे, जिसको कई बाबा के बच्चे भी कह रहे हैं विलीन होते जाते हैं। कोई विलीन नहीं होंगे, लेकिन उसकी शक्ति से, रिफ्लेक्शन से डायमेंशन की शक्ति पॉजिटिव बन के संपूर्ण बनेंगी, जो अभी नहीं है। सारी नेटवर्क ही बिगड़ गया है, वो नेटवर्क फिर से अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जो ऐसे परवाने होते हैं वह अंत तक जल जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, तब प्रत्यक्षता होगी। 22 श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव या झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। संकल्प, बाबा कहते हैं कि संकल्प भी नहीं उठना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए कोई भी चीज में। सबको प्रेम करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन
किसी के साथ अटैच नहीं होना है, लगाव नहीं। कितना बड़ा पुरुषार्थ है। घर बार भी छोड़ना नहीं है और कर्म को भी परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो बोल है, जो भी नेगेटिव संकल्प आगे चलते रहेंगे तो हमारे अंदर युक्ति से या मर्यादा वाले शब्द नहीं निकलेंगे। तो बाबा के वो भी पवित्रता नहीं है। संपूर्ण पवित्र, जैसे हम फिर से रिपीट करते हैं, संकल्पों में पवित्रता होगी तो ब्रह्मचर्य तक की संपूर्ण पवित्र बनकर नंबर 1 में आ सकेंगे। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य करके अपना पुरुषार्थ पर जब लकीर लग जाएगी, डिसर्विस हो जाएगी बाबा की, तो उससे नंबर 1 तो क्या, 8वें से सतयुग के 8वें जन्म में भी नहीं आएंगे। इतनी गिरावट हो जाती है। तो इसीलिए हमें सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त करना है। 23, इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। हा? बाबा हमेशा कहते हैं ना, पहले बाप समान बनो आप, फिर औरों को आप सब समान बनाओ। बाप समान डायरेक्ट नहीं बनाना है, पहले खुद बनना है। यहां तो हम नहीं बने और दूसरों को एडवाइस देते हैं तो कोई काम नहीं आएगा, तीर ही नहीं लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें खुद को पवित्र बनना है और फिर औरों को पुण्य आत्मा बनाने का पुरुषार्थ कराना है। क्योंकि किसी भी आत्मा को आत्मघात या महापाप से छुड़ाते हो। आत्मघात अनेक रीति से हो सकता है। तो बाबा कहते कि ये सबसे महापाप है, इससे हम छुड़ाते हैं। जितने हमारी नेगेटिविटी कम होगी उतनी ऐसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारी नेगेटिविटी बहुत है तब सब कुछ आएगा और हम ना करने का कर बैठते हैं। अपवित्रता आत्मघात है। बाबा कहते कि अपवित्रता भी आत्मघात है। पवित्रता जीवदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। 24, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति का कहां से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता ही पावन बनना है। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। बाबा कहते हैं कि आज दुनिया में भी अशांति दुख वगैरह है, उसका कारण अपवित्रता। और अपवित्रता से जो हमारे जो संकल्प नेगेटिव बनते हैं, वो संकल्प के कारण और ही अशांति, किसी को दुख देते, गुस्सा करते, जो भी 5 विकार जो है वो 5 विकारों से जो कुछ करते हैं उससे दुख अशांति ही उत्पन्न होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो पवित्रता के बिना ये नहीं मिल सकती। इसीलिए अभी भी जो दुनिया में साधु संत है
उनके पांव भी पड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, माना पांव पड़ते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। मंदिरों में देवियों देवताओं के पूजा पाठ करते हैं, वहां भी सिर झुकाते हैं। तो वो लोग की अभी तक की वो जो पवित्रता की शक्ति है वो सबको खींचती है। कितना भी व्यक्ति नेगेटिव है, खराब है, विकारी है, लेकिन मंदिर में कभी भी देवी के आगे ऐसे विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका असली धर्म तो उसको पता है कि ये आत्माएं कितनी पवित्र थी, वो भी पता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वहां सिर झुकाएंगे। और इसके लिए कहावत है कि जिस घर में स्त्री का मान है वो घर में हमेशा लक्ष्मी टिकती है, और जिस घर में स्त्री का मान अपमान हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं। भले आपका लाखों रुपयों का सैलरी होगी, लेकिन आएगा और चला जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पवित्रता की शक्ति के कारण अभी भी ये देवियों की पूजा होती है, या देवी देवताओं की सामने सिर झुकाते हैं। 25, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान सब समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है। अपवित्रता का स्वरूप आपका नहीं है, आप तो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि आपका ये स्वरूप नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। माना जब हम शूद्र थे तो हमारी ये सब कुछ बदल जाता है। तो यहां भी हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। जीते जी मरना, तो मरना अर्थात वो शरीर छोड़ के छोड़ते हैं, यहां शरीर में रहते सब कुछ छोड़ना है तो देवी बन सकते हैं। बाकी वैसे मर के तो जाना है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, कोई किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अभी आपके शूद्र संस्कार व स्वरूप जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहते बोले आप यहां ही रहते हो दुनिया में, लेकिन आपको लोगों से अलग संस्कार, हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार था वो बदल गया है। तो वो स्वभाव संस्कार अगर उसका अनुभव रहता है, याद रहता है, पुरुषार्थ है, अवस्था है, तो उसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो उसका कर्म, वो उसकी शक्ति, वो उसके आत्मा की शक्ति कम होने के लिए कर रहा है, अज्ञानता के वश कर रहा है। लेकिन मेरा ये सब, इसमें से कोई संस्कार नहीं है, तो तब हम न्यारा और प्यारा बन सकते हैं या रह सकते हैं। 26, जैसे देह और देही दोनों अलग है, वैसे एक मिनट बंद हो गया ये, चालू। हाँ, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है, मेरे शरीर को मैं हूं, ऐसा हो। बाकी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, वो कहना चाहते हैं। और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त
अशांति प्राप्त की है, ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। जब हमने सोचा कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, तो घर को डैमेज हुआ तो हमें टेंशन होगा। ये पति मेरा है, कुछ बोला तो टेंशन होगा। ये बच्चे मेरे हैं, बुरा व्यवहार किया तो बुरा लगेगा, मेरे, समझे। लेकिन वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, तो बुरा नहीं लगेगा। ये रियलिटी में आना चाहिए कि ये आत्मा है, उनका पार्ट है, मेरा नहीं है। मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। नहीं तो वो ही अगर आएगा तो हम परेशान ही होंगे और कभी भी उसके एक विचार से बहुत सारे विचारों की उत्पत्ति होती रहेगी। तो ये स्मृति और विस्मृति, जिसकी विस्मृति करनी है उसको हम स्मृति में ला रहे हैं। दुनियावी चीजें और शरीर या कोई भी पांच तत्वों से बनी हुई चीजों की विस्मृति करनी है, उसकी स्मृति बनी गई है, उसको निकालना मुश्किल होता है। और अभी हमारा काम है स्मृति किसकी बनानी है, तो क्या आत्मा की, आत्मा के गुणों की। उसको हम भूलते रहते हैं। जो जिसको याद करना है उसको भूल रहे हैं, जिसको भूलना है उसको बार बार याद करते हैं, वहां गिरावट होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फिर परेशान होते हैं। 27 बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की दृष्टि स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा में असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। बाबा के परमात्मा के समान वो निराकार है, तो हमें भी शून्य निराकार बनना पड़ेगा, तब जोड़ी जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है या समीप आना है। जितना अभी शून्य उतना स्वर्ग में ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण के नजदीक। तो बाबा कहते हैं तो इतनी संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए कि स्वप्न भी अशुद्ध ना हो, स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने असली गुणों की स्मृति में आ जाए या शक्ति स्वरूप बन जाए तो कभी भी नीचे गिरेंगे नहीं, लेकिन नहीं बने हैं तो गिरेंगे। आप सबकी 28 पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्प को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। बाबा कहते चेक करो हमारे संकल्प, हमारी बुद्धि, जितनी संकल्प पवित्र शुद्ध, इतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी, इतनी हमारी इंद्रिया शांत होती जाएगी। इंद्रिया शांत होगी तो सारी कर्मेंद्रिया भी शांत होती जाएगी।
तो बाबा कहते हैं कि ये चेक करो, एक के एक अंग पवित्र बने हैं और उसका आधार है सारा दिन आपकी दिनचर्या। जो दिनचर्या के साथ बनचर्या चलती है वही आपके स्वप्न शुद्ध बताएगा और वही आपका अंतिम पेपर है। आप फॉर ग्रांटेड ले लो। अगर आपको छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपकी अंतिम होगा। अगर कोई चीज में या व्यक्ति में अटैचमेंट है वो आपका अंतिम पेपर होगा। तो बाबा कहते हैं कि मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बना, मुख तक बना 5 इंद्रिया और 5 इंद्रिय से जुड़ी हुई कर्मेंद्रिया सब, और उसका मूल है मन, संकल्प। ये सब पवित्र होंगे तो स्वप्न शुद्ध पवित्र बनेंगे। तो ऐसा महान बने हो बाबा के चेक करो। 29 पवित्रता संगमयुगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता। बाबा कहते कि हमारी सांसें हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। पहले श्वास बंद माना शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पवित्रता, हर चीज जो भी बाबा ने बताई उसमें अगर वो पवित्रता का फाउंडेशन जितना पक्का उतनी हमारी पुरुषार्थ की अवस्था मंजिल ऊंची जाएगी। तो हमारा फाउंडेशन है, मैंने यही बताती हूँ, योग की पहली अवस्था। उस पे बहुत सारी चीजें मैंने बताई है कि दिनचर्या मनचर्या सेट करना, हमारी जो सुबह से रात तक की बाबा की जो श्रीमत है वो फॉलो करना, मन को कैसे परिवर्तन करना, निंद्राजित बनना, अमृत वेला पक्का करना, बहुत सारी चीजें है। तीनों शरीर को साफ करना, सूक्ष्म और कारण शरीर से ही निकल जाए तो हम संपूर्ण बने, ये सारी चीजें फाउंडेशन है। 30 जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। अंश है तो वंश आने वाले ही है। जैसे पवित्रता सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता अर्थात पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले, सिर्फ सेवा करने वाले नहीं, पवित्रता की पर्सनालिटी के साथ सेवा करने वाले। 31 विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प, श्वास सब कभी भी वेस्ट नहीं गवा सकती। एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे।
सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। उपराम बाबा कहते बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में और हमारे साथ, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं जो रूहानी पर्सनली बना रियल परिवर्तन करने वाली जो है, स्व परिवर्तन कर रही है, उसकी कोई भी चीज में व्यस्त ना जाए, एक सेकंड भी व्यस्त ना जाए। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। 15 मिनट जास्ती हो गई क्योंकि आज मुझे पूरा करना था, क्योंकि नेक्स्ट पेलो संबंधों को मधुर कैसे बनाए बच्चे पेरेंट्स की सबका, उसका शुरू करना है, इसीलिए हमने टाइम ले लिया। तो अभी आज यहाँ पूरा होंगे, बाद में कभी कभी फिर बीच में दूसरा लेंगे। अभी तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति। दीदी वो हमारे हस्बैंड को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम के लिए जो सोडा का उपयोग करती थी ना मैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है, बोलो। सोडा का उपयोग करती थी ना मैं 1 साल से हस्बैंड के लिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी आपने बताया था। तो अभी डॉक्टर को चेकअप करवाया 1 साल के बाद। दीदी रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका। हाँ तो एकदम, हाँ बहुत अच्छा हो गया उनको, है ना, एकदम मतलब ब्लैडर में अब यूरिन नहीं रहता है बिल्कुल। डॉक्टर को वही डाउट था कि अगर रहेगा तो उसमें कैंसर हो सकता है ना, आपने भी बताया था मुझे। तो ऑपरेशन, तो वो बोला ऑपरेशन तो कराना ही नहीं पड़ेगा, बढ़ा भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, वैसे का वैसा है उसको। पर उसमें ये है कि पहले रह जाता था, अभी रहता नहीं है। हाँ हाँ ये डॉक्टर ने बताया हम लोग को। कल मैं गई थी हाँ, चेकअप के लिए तो बहुत डॉक्टर ने अच्छा। बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये प्रॉब्लम आधे से ज्यादा समझिए सॉल्व भी हो गया है। अरे यूरिन हाँ, क्या यूरिन थोड़ा यूरिन का फोर्स अभी कम है, वो डॉक्टर ने बताया। बट हाँ ऐसे रिजल्ट अच्छा है। मेरे को वही डाउट था कैंसर का, वो हाँ डॉक्टर हाँ ने भी बोला। हाँ, मैं ये उनको बोली क्योंकि कि आपको एसिड क्या। एसिड के कारण ही होता है। एसिड समाप्त हो जाता है, अल्कलाइन बॉडी जितनी होगी उतना ऑटोमेटिक है। बहुत हाँ सिंपल चीज है। तो आप क्या करो, अभी समय लेके थोड़ा अच्छी रीति लिख कर भेजो, बहुत हाँ दुआ हाँ मिलेगी सबको, क्योंकि ये आजकल प्रोस्टेट का तो बहुतों को प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट दीदी कैंसर खूब हो रहा हॉस्पिटल है, में भीड़ रहती है। अरे क्या हो रहा हाँ है। ठीक है, हाँ तो हाँ। आप वो टाइम निकाल मैं के अभी इतनी सेवा करो जिससे आपका खाता में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत जरूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी